जैसा कि पूर्वज ने कहा था, वहां कोई दो महासंप्रदाय आमने सामने नहीं थे, बल्कि दो परिवार थे जो आमने सामने थे, अंबर परिवार और जी परिवार। अंबर परिवार के सदस्यों को प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भारी क्षति हुई थी। कुछ दलबदल कर गए थे और कुछ मारे गए थे। यहाँ तक कि समीक्षा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह कहा जा सकता है कि उनका पूरी तरह से सफाया हो गया था। तार्किक रूप से उन्हें दूसरे दौर में भाग लेने का अवसर नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन देव ने 300 संतों की खोपड़ियां तैयार की थीं, जिससे अंबर परिवार को यह अवसर प्राप्त करने में मदद मिली। अंबर परिवार की नींव और वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपार संपत्ति के साथ वे स्वाभाविक रूप से ड्रैगन देव क्षेत्र के कुछ शक्तिशाली लोगों को आसानी से पुनः एकत्रित करने में सक्षम थे। हालांकि इनमें से अधिकांश व्यक्ति अंबर परिवार से संबंधित नहीं थे, उन्हें केवल पैसे के लिए नियुक्त किया गया था और उनके संबंध इतने घनिष्ठ नहीं थे। सभी गुटों द्वारा अपने विरोधियों का निर्धारण करने के बाद तीसरा दौर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। चलो हम अखाड़ा 32 पर हैं, देव ने कहा। हाँ। ईशान और अन्य सभी ने एक गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे देव के पीछे सीधे अखाड़ा 32 की ओर चल पड़े। जब वे उतरे तो बुद्ध पर्वत के लोग पहले ही आ चुके थे। हालांकि बुद्ध पर्वत एक दोयम दर्जे का संप्रदाय था, फिर भी यह बहुत रहस्यमय था। जब वे चलते थे तो वे शून्य लोक में तैरते थे। हालांकि उनके आधे सदस्य ड्रैगन कोर लोक के थे, फिर भी वे शून्य लोक में तैर सकते थे। देव और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह दूसरों के समर्थन के कारण नहीं, बल्कि उनकी अपनी अंतर्निहित क्षमता के कारण था। ऐसा प्रतीत होता था कि चाहे उनका लोक कोई भी हो, वे शून्य लोक में चल सकते थे। बुद्ध पर्वत के लोगों के शरीर पर एक गोलाकार सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जिससे वे पहली नजर में ही संत और बुद्ध जैसे प्रतीत हो रहे थे, जिससे उन्हें अत्यधिक गर्मजोशी और सौहार्द का एहसास हो रहा था। महागुरु बुद्धपाल, कृपया, देव ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा। अपनी असीम करुणा से मैं अपने अच्छे और बुरे विचारों को रूपांतरित करता हूँ, और जब मैं संतों और बुद्धों को देखता हूँ तो मैं महान दाओं की प्रतिध्वनि उत्पन्न करता हूँ। महागुरु बुद्धपाल ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोले। जैसे ही वे बोल रहे थे, उनके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी तीव्रता से टिमटिमा रही थी, और उनके पीछे बुद्ध पर्वत के शिष्य लगातार बड़बड़ाते हुए शास्त्रों का जाप कर रहे थे। इस क्षण भिनभिनाहट की ध्वनियां फूट पड़ी और फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्यों के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे हजारों संत और बुद्ध उनके कानों में मंत्रोच्चार कर रहे हों। किसी को यह सुकून देने वाला लगा, तो किसी को यह शोरगुल। इस शोर के बीच ईशान और बाकी लोगों को अपने अंदर एक बेहद तेज जलन महसूस हुई। उनकी आंखें कुछ लाल थीं और हल्के से वे पागल होने की कगार पर लग रहे थे। एक समय फीनिक्स संप्रदाय के एक सदस्य का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने अचानक मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह पागल हो गया हो। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधे अपने बगल वाले व्यक्ति पर हमला कर दिया। रुको! देव अचानक पीछे मुड़ा और उंगली उठाई। फीनिक्स संप्रदाय का वह सदस्य जो पागल हो गया था, तुरंत वहीं रुक गया। फिर उसने लगातार 3 मुंह खून थूका और उसकी आंखों की लाली पूरी तरह से गायब हो गई। इस समय वह शांत हो गया था, उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। जब उसने फिर से बुद्ध पर्वत की ओर देखा तो उसे बहुत गहरी आशंका हुई। महागुरु बुद्धपाल ने एक बार देव से दया दिखाने के लिए कहा था, लेकिन देव की राय में ऐसा लगता है कि बुद्ध पर्वत मेरे फीनिक्स संप्रदाय पर दया नहीं दिखाना चाहता। देव ने कुछ ठंडी आवाज में कहा। बुद्ध का सागर असीम है, धर्म का सागर असीम है। बुद्ध पर्वत में हत्या की भावना नहीं है। यह बौद्ध वर्षों के साथ महामहिम का धर्मांतरण करेगा। महागुरु बुद्धपाल ने ऊपर देखा।
धर्मांतरण। देव एक स्पष्ट विवेक के साथ कार्य करता है और मेरा फीनिक्स संप्रदाय निर्दोषों की अंधाधुंध हत्या नहीं करता। क्या मैं महागुरु से पूछ सकता हूँ, यह धर्मांतरण कहाँ से आता है और आप किस अधिकार से धर्मांतरण करते हैं? देव ने व्यंग्य किया। महामहिम में बहुत अधिक हत्या की भावना और बहुत गहरा राक्षसी विचार है। यदि धर्मांतरण नहीं किया गया तो अंततः आपको क्यूरी विचलन का सामना करना पड़ेगा, महागुरु बुद्धपाल ने कहा। यदि वास्तव में धर्मांतरण की आवश्यकता है तो यह आपसे नहीं होगा। देव ने ठंडी सांस ली। महागुरु बुद्धपाल, यह एक प्रतियोगिता है, आपके आंतरिक बौद्ध विचार नहीं। देव ने देखा कि आप पूरी तरह से भलाई के लिए समर्पित हैं और शुरू में ज्यादा कठोरता से पेश नहीं आना चाहते थे, लेकिन इस समय देव की राय में भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित होने का आपका तरीका बिल्कुल बेशर्मी, घृणित और एक खलनायक का गुप्त हमला है। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव के शरीर से अचानक एक अद्भुत चूषण शक्ति निकली जो ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला से आ रही थी। इस चूषण शक्ति ने एक भक्षक शक्ति की तरह फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोगों को तुरंत अपने घेरे में ले लिया। उनकी आंखें, जो धीरे धीरे लाल हो रही थीं, अब थकी हुई लग रही थीं, उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और उनके दिव्य विचार तुरंत साफ हो गए। महागुरु, देखो यह क्या है? देव अचानक दहाड़ा और साथ ही उसने अपनी हथेली भी हिलाई। शून्य लोक के ऊपर एक भयानक काली धुंध तुरंत घनीभूत हो गई और इस काली धुंध के भीतर लगातार तीखी, कर्कश चीखें निकलने लगीं। राक्षसी विचार, ये वही राक्षसी विचार हैं जिन्हें हमारे बुद्ध आप में परिवर्तित करना चाहते हैं। महागुरु बुद्धपाल के भाव शांत रहे। चूंकि आप जानते हैं कि ये राक्षसी विचार हैं, तो आपने इन्हें क्यों भड़काया? देव ने महागुरु बुद्धपाल को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, ये राक्षसी विचार तो आने ही नहीं चाहिए थे। अगर ये सचमुच होते भी तो मेरे फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों ने इन्हें पहले ही दबा दिया है, क्योंकि उनके कार्य, जैसा कि मैंने कहा, शुद्ध अंतःकरण से किए जाते हैं। देव के अनुसार जब तक व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है, तब तक राक्षसी विचार जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे ही देव की आवाज धीमी हुई, ऊपर शून्य लोक में छाई काली धुंध छंटने लगी और उसके भीतर की तीखी चीखें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं और फिर से सुनने पर शांत हो गईं। गुरु बुद्धपाल, फिर से देखिए, क्या यह अभी भी एक राक्षसी विचार है? देव ने जवाब दिया। इन शब्दों पर गुरु बुद्धपाल चुप हो गए, मानो अब वह देव से बहस नहीं करना चाहते थे, या शायद वह उनसे बहस नहीं कर सकते थे। महागुरु के मुंह में जो राक्षसी विचार हैं, वे बस वही हैं जो महागुरु अपने हृदय में सोचते हैं। चूंकि आप भलाई के लिए समर्पित हैं, इसलिए आपको राक्षसी विचारों को बदलने की बात नहीं करनी चाहिए। अगर राक्षसी विचार सचमुच मौजूद हैं, तो मरने से पहले वे अभी भी मानव ही हैं। अगर आप उन्हें बदल देते हैं, तो उन्हें फिर कभी पुनर्जन्म का मौका नहीं मिलेगा। कृपया देव को, महागुरु, बताइए, यह हत्या है या मोक्ष? देव लगातार जोर दे रहा था, हर शब्द मोती की तरह था। मृतकों का पुनर्जन्म तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो इसे हत्या कैसे कहा जा सकता है? मास्टर बुद्धपाल ने कहा। तो फिर देव एक और सवाल पूछेगा, महागुरु, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में सचमुच भूत होते हैं? देव ने पूछा। जाहिर है होते हैं। मास्टर बुद्धपाल ने ऊपर देखा। किसी व्यक्ति के मरने के बाद एक आत्मा प्रकट होती है, और तो अगर सचमुच भूत होते हैं, तो क्या ये भूत हैं, प्रेत हैं या आत्मा? देव ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। यह साधु मानता है कि अच्छे विचार ही आत्मा हैं और बुरे विचार ही भूत हैं। मास्टर बुद्धपाल ने हाथ जोड़कर शास्त्रों का पाठ जारी रखा। हाँ 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 हाँ, महागुरु, आप गलत हैं। देव अचानक हंस पड़ा। कुछ लोग मरने से पहले
अत्यधिक अनिच्छा और आक्रोश रखते हैं। उन्हें दूसरों ने बिना किसी कारण के मार डाला, फिर भी वे बदला नहीं ले सकते। ऐसे लोगों के मरने के बाद जो आत्मा प्रकट होती है, उसे महागुरु बुरे विचार कहते हैं। क्या ऐसे लोगों का भी धर्मांतरण जरूरी है? एक और तरह के लोग भी होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में हर तरह के बुरे कर्म किए, लेकिन मरने के बाद वे पश्चाताप करना चाहते हैं। क्या ऐसे लोगों को महागुरु अच्छे विचार कहते हैं? क्या ऐसे लोगों को भी धर्मांतरण की जरूरत है? हठी बात, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता, गुरु बुद्धपाल ने कहा। देव के विचार से यह हठी बात नहीं, बल्कि महागुरु का अहंकार है ना? देव ने गुरु बुद्धपाल की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप बुरे विचार कहते हैं तो यह व्यक्ति बुरे विचार है, आप अच्छे विचार कहते हैं तो यह व्यक्ति अच्छे विचार है। महागुरु, इस दुनिया में अच्छे और बुरे विचारों में अंतर कैसे किया जाए? गुरु बुद्धपाल चुप हो गए, या शायद देव के शब्दों ने उनके हृदय में अत्यंत दृढ़ माने जाने वाले बौद्ध विचार को पहले ही हिला दिया था। क्या मजाक है? देव अरबों वर्षों तक जीवित रहे, एक बार बुद्ध के समक्ष हजारों वर्षों तक शास्त्रों का जाप किया, फिर भी अंत में वे इस नश्वर संसार को नहीं देख पाए। देव के अनुसार जो लोग नश्वर संसार को देखने का दावा करते थे, वे केवल आत्मधर्मी थे। हो सकता है कि ऐसे लोग सचमुच दुनिया में मौजूद हों, लेकिन यह मास्टर बुद्धपाल निश्चित रूप से उस तरह के लोगों में से नहीं था। सरल शब्दों में कहें तो यह तथाकथित धर्मांतरण बुद्ध पर्वत की एक चाल मात्र थी। वे अदृश्य रूप से लोगों को मार सकते थे, अच्छे और बुरे की तथाकथित अवधारणाओं का उपयोग करके किसी व्यक्ति की आत्मा को उत्तेजित कर सकते थे, जिससे बिना खून बहाए हत्या करने का लक्ष्य प्राप्त होता था। दुर्भाग्य से इस मास्टर बुद्धपाल का सामना देव से हुआ। संत शीतल दिव्य रक्षक, तारों भरे आकाश दिव्य रक्षक, आक्रमण करो। देव ने मास्टर बुद्धपाल को घूरा, उनकी निगाहें स्थिर थीं और वे दहाड़े। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। तुरंत आकृतियां बाहर निकलीं, ड्रैगन बल मुक्त हुआ, सीधे बुद्ध पर्वत के लोगों की ओर बढ़ा। उसी समय बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक ने सुरक्षा की परतें स्थापित कर दीं, जबकि उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक वहीं अविचल खड़ा रहा। पूरे फीनिक्स संप्रदाय में केवल देव और उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक ही थे जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। देव के अनुसार बुद्ध पर्वत की समग्र शक्ति फीनिक्स संप्रदाय से बहुत भिन्न थी। हालांकि बुद्ध पर्वत के तरीके कुछ अजीब थे। अगर उनका सामना वास्तव में बुद्ध के प्रति समर्पित किसी व्यक्ति से होता, तो वे सचमुच बुद्ध पर्वत के दांव में गिर सकते थे। स्वर्णिम शरीर। फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को आगे बढ़ते देख गुरु बुद्धपाल की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनके पीछे खड़े असंख्य बुद्ध पर्वत शिष्यों ने तुरंत अपने हाथ अलग किए और ताली बजाई। उनके शरीर पर मौजूद ड्रैगन बल एक गर्जना के साथ बाहर निकला और उनके ऊपर खड़ी भ्रामक आकृतियों में बदल गया। वास्तव में वे उनके ऊपर खड़े थे। एक नजर में वे भ्रामक आकृतियां बिल्कुल उनके जैसी ही लग रही थीं। जब वे प्रकट हुए तो एक प्रचंड सुनहरा प्रकाश टिमटिमा उठा और उसी क्षण एक कष्टप्रद गुनगुनाहट की ध्वनि संघनित हो गई, जिससे लहरें बन गईं जो फीनिक्स संप्रदाय की ओर हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। सभी अच्छे और बुरे विचार निराधार हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि आपका विवेक साफ है, और यही सब कुछ के लिए पर्याप्त है। देव की आवाज सभी के कानों में गूंजी। संत शीत दिव्य रक्षक और तारों भरे आकाश के दिव्य रक्षक दोनों कांप उठे, उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। धमाका धमाका धमाका। एक साथ कई तरह के हमले हुए, जो बुद्ध पर्वत द्वारा छोड़े गए ध्वनि प्रभाव को सीधे चीरते हुए और साथ ही बुद्ध पर्वत के कई शिष्यों के स्वर्णिम शरीरों पर प्रहार कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि
हालांकि बुद्ध पर्वत के शिष्य फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों की तुलना में साधना में उच्च थे, वास्तविक शक्ति के मामले में वे फीनिक्स संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं थे। फिर भी जब संत शीत दिव्य रक्षक और तारों भरे आकाश के दिव्य रक्षक ने उनके स्वर्णिम शरीरों पर प्रहार किया, तो स्वर्णिम शरीर केवल हिंसक रूप से कांप उठे, बिना टूटे। और उनके भीतर बुद्ध पर्वत के शिष्य ध्यान में लीन वृद्ध भिक्षुओं की तरह निश्चल रहे। हम सभी ने भौहें चढ़ाई, यह कुछ अविश्वसनीय लगा। बाहर जो लोग देख रहे थे उनमें से कई लोग हंस पड़े। उनकी नजर में बुद्ध पर्वत एक दोयम दर्जे का संप्रदाय था, जबकि फीनिक्स संप्रदाय एक ब्लेड पैलेस द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था। अगर फीनिक्स संप्रदाय बुद्ध पर्वत को भी नहीं हरा सका तो वे और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। उनका स्वर्ण शरीर अलग होने के बावजूद वास्तव में एक ही है। अखाड़े में देव अचानक बोला। उसकी निगाह मास्टर बुद्धपाल पर टिकी थी। उसके शब्द सुनकर उनकी बंद आंखों में हल्का सा कंपन देखकर देव के होठों पर मुस्कान आ गई। मैंने ऐसे बहुत से करतब देखे हैं। संत शीतल दिव्य रक्षक, उनके स्वर्ण शरीरों में से किसी एक को भेदने के लिए एक स्थानिक मार्ग का उपयोग करो और यह मंत्र टूट सकता है। हाँ? संत शीतल दिव्य रक्षक ने तुरंत सिर हिलाया, फिर देव के निर्देशानुसार सीधे एक स्थानिक मार्ग खोल दिया। इस स्थानिक मार्ग की शक्ति इतनी थी कि यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बड़े कुएं से फूटते प्रकाश स्तंभों को भी भेद सकता था। इस छोटे स्वर्ण शरीर की तो बात ही छोड़िए। भनभनाहट। रास्ता दिखाई दिया। अखाड़े के शून्य लोक में एक काला प्रक्षेप पथ बनाता हुआ। प्रक्षेप पथ अत्यंत तेज था, जो सीधे बुद्ध पर्वत के एक शिष्य के स्वर्ण शरीर से टकराया। दरार। इस आघात से स्वर्ण शरीर में पहले एक छेद हुआ, फिर अचानक एक तीखी दरार जैसी आवाज निकली। दरारों की रेखाएं तेजी से दिखाई दीं, बाहर की ओर फैलती गईं, और पलक झपकते ही उन्होंने सभी बुद्ध पर्वत के शिष्यों के स्वर्ण शरीरों को ढक लिया। अंत में एक धमाके के साथ स्वर्ण शरीर पूरी तरह से ढह गया। तुम्हें कैसे पता चला? गुरु बुद्धपाल ने अपनी आंखें खोलीं और देव की ओर देखा। यह तो बच्चों का खेल है। देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर कहा, मास्टर बुद्धपाल, मुझे आपको एक बात याद दिलानी चाहिए। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए आपके अच्छे और बुरे विचार बेकार हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत का सम्मान किया जाता है। यदि आप वास्तव में बुद्ध के प्रति समर्पित हैं, तो आपको पहले स्वयं बुद्ध को मूर्त रूप देने का स्तर प्राप्त करना होगा। मास्टर बुद्धपाल देव को गहराई से देखे बिना नहीं रह सके। सच कहूं तो उन्होंने पहले भी कई लोगों का सामना किया था। कुछ लोगों को वे बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हुए लगे थे, कुछ को अधीर, लेकिन देव जितना वाक्पटु कोई नहीं था, और उनकी हर बात तार्किक और तर्कपूर्ण होती थी। अपने मन में उन्होंने समझ लिया था कि यह एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत ही सर्वोपरि है। ज्यादातर लोगों के लिए मौखिक तर्क बेकार हैं। वे अजीबोगरीब तरीके दिल पर वार करने के लिए थे। अगर वे सीधे वार करते तो बिना खून खराबे के जीत हासिल की जा सकती थी। अगर विरोधी को परवाह नहीं तो यह उसकी अपनी हार थी। असल में वह शुरू से ही हार चुका था। उदाहरण के लिए, अब मास्टर बुद्धपाल, अगर बुद्ध पर्वत के पास कोई और तरीका नहीं है तो देव अब और पीछे नहीं हटेगा। देव ने कहा, हमारा बुद्ध पर्वत हमेशा से नश्वर जगत से अलग रहा है। अगर हम आज कोई मुकाम हासिल कर पाए हैं तो यह हमारे बुद्ध की करुणा के कारण है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो इस बेचारे भिक्षु की कोई इच्छा या मांग नहीं है। मास्टर बुद्धपाल ने एक पल सोचा, फिर कहा, अभी अभी जो सुनहरा शरीर हमारे बुद्ध पर्वत का एक अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन कौशल था। बहुत कम संप्रदाय इसे पहचान पाते हैं,
और उससे भी कम इसे भेद पाते हैं। दाता द्वारा इसे आसानी से चकनाचूर कर देना आपके विशाल ज्ञान को दर्शाता है, और फीनिक्स संप्रदाय द्वारा इसे आसानी से भेद पाना भी फीनिक्स संप्रदाय की महान शक्ति को सिद्ध करता है। यह बेचारा भिक्षु यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हमारे बुद्ध पर्वत में एक और ड्रैगन कौशल है। अगर दाता इसे तोड़ सके तो यह बेचारा भिक्षु मान जाएगा। अच्छा, देव ने सिर हिलाया। धर्मी धर्म मास्टर बुद्धपाल अचानक गरजे। हम। जैसे ही मास्टर बुद्धपाल की आवाज धीमी हुई, उनके पीछे बुद्ध पर्वत के शिष्य तुरंत बोल पड़े। उनके कषायों का तुरंत स्वर्णिम रूप हो गया और उनके पीछे स्वर्ण शरीर जैसा प्रकाश एक बार फिर प्रकट हुआ। अतुलनीय मास्टर बुद्धपाल दूसरी बार गरजे। हम। बुद्ध पर्वत के शिष्यों के भाव तनावग्रस्त थे क्योंकि उन्होंने भी तुरंत उनका अनुसरण किया, साथ ही अपने हाथों से हथेलियां बनाकर लगातार प्रहार करते रहे, जबकि उनके मुख से गहन शास्त्रों का पाठ हो रहा था। बुद्धत्व प्राप्त करो। यह गुरु बुद्धपाल की तीसरी और अंतिम गर्जना थी। धमाका। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, उनके पीछे बुद्ध पर्वत के शिष्यों के भौतिक शरीर आश्चर्यजनक गति से सिकुड़ते हुए दिखाई देने लगे। लेकिन वे मरे नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई हो। वे चमड़ी और हड्डियां बन गए हों, उनकी आंखें धंसी हुई हों, वे बूढ़े और मृत्यु के कगार पर दिखाई दे रहे हों। और वह समाप्त ऊर्जा बुद्ध पर्वत के सामने शून्य लोक में 500 झांग ऊंचे एक विशाल दिव्य बुद्ध में परिवर्तित हो गई। यह दिव्य बुद्ध पालथी मारकर बैठे थे। उनके घुटनों के नीचे एक संत कमल था और उनके पीछे 7 रंगों वाला प्रकाश था। उनके प्रकट होते ही सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ और एक पल में पूरे क्षेत्र को ढक लिया। बुद्ध उठो। एक क्षण में दिव्य बुद्ध की आंखें अचानक खुल गईं और उनके मुंह से 2 शब्द निकले। उनका विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ खड़ा हो गया। पहले से ही 500 झांग ऊंचे, अब खड़े होने पर उनकी ऊंचाई लगभग 1000 झांग हो गई थी। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और फीनिक्स संप्रदाय की ओर जोरदार धमाके के साथ दबाव डाला। साधना की आवश्यकता नहीं। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक, आक्रमण मत करो। संत शीत दिव्य रक्षक, शारीरिक शक्ति से प्रहार करो। देव ने आंखें सिकोड़ते हुए शांति से आदेश दिया। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। 82 संत शीत दिव्य रक्षक तुरंत ऊपर चढ़ गए। इस क्षण उनके कुनपेंग पवित्र शरीर प्रकट हुए और उनकी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति एक विशाल मुट्ठी में संघनित हो गई, जो जोरदार धमाके के साथ बुद्ध ताड़ की ओर प्रहार कर रही थी। धमाका। जैसे ही दोनों टकराए, एक जोरदार आवाज हुई। संत शीत दिव्य रक्षक पूरी तरह से सुरक्षित रहे, लेकिन बुद्ध ताड़ तुरंत ढह गया। हम। गुरु बुद्धपाल अचानक उठ खड़े हुए, देव को अविश्वास से देखते हुए। उनके हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर पहली बार गहरा सदमा दिखा। तुम यह देख भी सकते हो? और तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय में सचमुच इतने सारे लोग हैं जो शारीरिक शक्ति की साधना करते हैं। इस बुद्ध के आक्रमण के 3 चरण थे: बुद्ध उत्थान, बुद्ध जन्म और बुद्ध विलोपन। यह पहला चरण, बुद्ध उत्थान, किसी भी साधना को सीधे अवशोषित कर लेता था और अवशोषण के बाद यह तेजी से अपनी शक्ति में परिवर्तित हो जाता था, जिससे दिव्य बुद्ध की शक्ति में एक भयानक उछाल आता था। केवल शारीरिक शक्ति ही इसका प्रतिकार कर सकती थी। चूंकि शारीरिक शक्ति में साधना शामिल नहीं होती, इसलिए यह दिव्य बुद्ध को अपनी शक्ति को अवशोषित करने और बढ़ाने की अनुमति नहीं देती थी। इसके अलावा शारीरिक शक्ति मूल रूप से इस दिव्य बुद्ध के विरुद्ध एक दमन थी। यह चाल बुद्ध की 3 महान गुप्त तकनीकों में से एक थी। बहुत कम लोग इसे समझ पाते थे, क्योंकि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर हर कोई साधना करता था
और कोई भी साधना इस दिव्य बुद्ध द्वारा लीन हो जाती थी। इसलिए हर युद्ध में बुद्ध पर्वत इसी चाल से जीतता था। मास्टर बुद्धपाल को यह उम्मीद नहीं थी कि देव दिव्य बुद्ध की कमजोरियों को एक नज़र में भांप लेगा। उसे और भी अविश्वसनीय यह लगा कि इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर, जहां साधना का बोलबाला था, अभी भी इतने सारे लोग शारीरिक शक्ति की साधना कर रहे थे। अगर यह सिर्फ एक व्यक्ति होता या 10 भी, तो भी इस दिव्य बुद्ध के सामने यह बेकार होता। मुख्य बात यह थी कि फीनिक्स संप्रदाय के संत शीत दिव्य रक्षक, पूरे 82 सदस्य, सभी शारीरिक शक्ति की साधना कर रहे थे। इसने बुद्ध पर्वत की चाल को पूरी तरह से दबा दिया। दुनिया विशाल है। बुद्ध पर्वत प्राचीन काल से ही आत्म साधना के लिए एकांत में रहा है। शायद आप सचमुच नश्वर दुनिया को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप एक संप्रदाय हैं, आपको बाहर जाकर खुद देखना चाहिए। देव ने मास्टर बुद्धपाल को घूरते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपका ज्ञान बहुत सीमित है। हम मानो इन शब्दों ने गुरु बुद्धपाल के विरोध को भड़का दिया हो। उन्होंने ठंडी सांस ली और अचानक चिल्लाए, बुद्ध जन्म। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, दिव्य बुद्ध के शरीर पर एक लहर उठी। पहली लहर के बाद दूसरी, फिर तीसरी। दिव्य बुद्ध से कुल 9 लहरें फैल रही थीं। ये लहरें साफ धाराओं जैसी थीं, लेकिन ये धाराएं पारदर्शी नहीं, बल्कि सुनहरी थीं। इन धाराओं से एक के बाद एक दिव्य बुद्ध का प्रतिबिंब प्रकट हुआ। इस क्षण अनंत स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा, मानो तूफान सीधे फीनिक्स संप्रदाय की ओर बढ़ रहा हो। मानसिक आघात, देव की आंखें सिकुड़ गईं। फिर वह चिल्लाया, सब लोग अपने मन को बंद कर लो। विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फीनिक्स संप्रदाय के लोगों ने जवाब दिया। सभी इस समय पालथी मारकर बैठे थे, उनके भाव तुरंत शांति में डूब गए। परोपकारी सचमुच ज्ञानी है, यहाँ तक कि मानसिक आघात को भी भांप लेता है। यह बात इस बेचारे भिक्षु को सचमुच प्रभावित करती है। गुरु बुद्धपाल की आंखें फिर से सिकुड़ गईं, फिर उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक झलक दिखाई दी। चूंकि परोपकारी और अन्य लोगों ने पहले ही अपने मन को बंद कर लिया है, क्या परोपकारी इस बुद्ध विलुप्ति का विरोध कर सकता है? बुद्ध विलुप्ति। धमाका। उसी क्षण एक भयानक गर्जना हुई। दिव्य बुद्ध से एक अवर्णनीय विनाशकारी शक्ति निकली। इस क्षण उसकी विशाल आकृति बिना किसी मांस या रक्त के सीधे विस्फोटित हो गई, क्योंकि यह मूल रूप से भ्रामक थी। हालांकि जैसे ही यह फटी, अनंत स्वर्णिम प्रकाश प्रभाव की परतों में परिवर्तित हो गया और तुरंत फीनिक्स संप्रदाय के सामने पहुंच गया। भगवान बुद्ध की तीनों चालें लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जब बुद्ध का उदय हुआ, तो उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की साधना शक्ति को अवशोषित कर लिया। यदि प्रतिद्वंद्वी आक्रमण नहीं करता, तो भगवान बुद्ध उन पर आक्रमण कर देते। यदि वे आक्रमण करते, तो उनका आक्रमण भगवान बुद्ध द्वारा अवशोषित कर लिया जाता, जिससे उनकी अपनी शक्ति बढ़ जाती। जब बुद्ध का जन्म हुआ, तो यह आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि केवल देव जैसे लोगों के लिए था, जिन्होंने मानसिक आक्रमण को पहचानते ही आक्रमण से बचने के लिए तुरंत अपने मन को बंद कर लिया। और एक बार मन बंद हो जाने के बाद तीसरी चाल, बुद्ध का अवसान, पहले ही आ चुकी थी। जिन लोगों ने अपने मन को बंद कर लिया था, उनके पास उसे जल्दी से खोलने का कोई तरीका नहीं था, और बुद्ध के अवसान की चाल की शक्ति और गति निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी के मन को खोलने की गति से कहीं अधिक होगी। यही कारण था कि गुरु बुद्धपाल ने आत्मविश्वास दिखाया। हालांकि उनके मन में अभी भी थोड़ा पछतावा था, क्योंकि अगर देव ने बुद्ध के पहले उदय होने पर दोष नहीं देखा होता, तो वे फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को अपनी साधना शक्ति से आक्रमण करने देते। उस स्थिति में इस भगवान बुद्ध ने बड़ी मात्रा में साधना शक्ति अवशोषित कर ली होगी,
और इस बुद्ध के अवसान के दौरान जो शक्ति वह प्रकट कर सकता था वह भी कहीं अधिक होगी। दाता, हालांकि यह भिक्षु आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकता, फिर भी आज इस भिक्षु को आपको और दूसरों को परिवर्तित करना ही होगा। गुरु बुद्धपाल ने गहरी सांस ली। जैसे ही विनाशकारी शक्ति फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों पर प्रहार करने वाली थी, उसी क्षण एक चौंकाने वाला बिजली का पर्दा उठा, जिसने विनाशकारी शक्ति को सीधे अवरुद्ध कर दिया। धमाका! उनके संपर्क में आने पर एक जोरदार ध्वनि गूंजी। विनाशकारी शक्ति लगातार नष्ट होती रही और बिजली का पर्दा भी प्रहार के कारण तेजी से सिकुड़ रहा था। लेकिन दोनों में अंतर यह था कि विनाशकारी शक्ति सीमित थी, जो जल्दी ही भस्म हो जाती, लेकिन यह बिजली का पर्दा स्वर्ग और पृथ्वी का नियम था, जितनी जरूरत थी उतनी ही थी। हम मास्टर बुद्धपाल की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे बिजली के पर्दे को गौर से देखते रहे और अविश्वसनीय स्वर में बोले, यह कैसे संभव है? तुमने तो अपना मन पहले ही बंद कर लिया है, फिर भी तुम्हें बचाव का मौका क्यों मिला? मेरे बुद्ध दयालु हैं। इस क्षण देव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने मास्टर बुद्धपाल को घूरा। उसकी आंखें बर्फीली ठंडक से भरी थीं। मास्टर बुद्धपाल, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपको एक महान गुरु कहता हूं, लेकिन आपने और आप सभी ने इस कहावत को सचमुच और पूरी तरह से अपवित्र कर दिया है। देव के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। जो लोग उसे समझते थे वे जानते होंगे कि वह इस समय कितना क्रोधित था। बुद्ध पर्वत के लोग लगातार यह घोषणा करते रहे, मेरे बुद्ध दयालु हैं, राक्षसी विचारों को परिवर्तित करते हैं, फिर भी उनके कार्य उनके शब्दों के बिल्कुल विपरीत थे। देव स्पष्ट रूप से जानता था कि अभी बुद्ध के अवसान की भयानक विनाशकारी शक्ति के साथ अगर यहाँ कोई और होता तो उस पर भी उस सीलबंद मन की स्थिति में तुरंत प्रहार होता। और एक बार प्रहार होने पर बिना साधना के ड्रैगन देव लोक शिखर भी तुरंत राख में बदल जाता। बुद्ध पर्वत, यह तो बस एक मारक चाल थी, कोई अवसर ही नहीं दिया, समर्पण का भी मौका नहीं दिया। क्या मेरे बुद्ध दयालु हैं? नहीं, मेरे बुद्ध सचमुच दयालु हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध पर्वत दयालु नहीं है। वे किसी और से भी ज्यादा निर्दयी हैं, अपने कार्यों में बेहद क्रूर हैं, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते, किसी को भी जीने का मौका नहीं देते। यह कैसे संभव है? मास्टर बुद्धपाल पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने देव को गौर से देखा और लगभग गरजती आवाज में कहा, यह भिक्षु महसूस कर सकता है कि आपने अपने मन को स्पष्ट रूप से सील कर लिया है, तो फिर आप ऐसा बचाव क्यों कर पा रहे हैं? आपको तो चुप रहो। देव जोर से गरजा, तुम महान गुरु कहलाने के लायक नहीं हो। देव ने भी तुम्हें बहुत ज्यादा आका था। तुम्हारे जैसे लोग दुर्भावनापूर्ण इरादों और निर्दयी हृदय से बुद्ध के विचारों को, भगवान बुद्ध को अपवित्र कर रहे हैं। शुरू से अंत तक तुम कभी दयालु नहीं रहे। तुम बस अपने दयालु शब्दों का इस्तेमाल अपने हृदय में छिपी दुष्ट हत्या की मंशा को छिपाने के लिए करते हो। तुम्हारा मूल उद्देश्य मेरे फीनिक्स संप्रदाय को परिवर्तित करना नहीं, बल्कि मेरे फीनिक्स संप्रदाय का विनाश करना था, है ना? हूँ? गुरु बुद्धपाल ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर फिर से शांति छा गई और धीरे से बोले, दाता, इस भिक्षु ने पहले कहा था कि अगर यह चाल बेकार रही तो यह भिक्षु हार मान लेगा। अब जबकि इस भिक्षु का कौशल कमजोर है, यह भिक्षु शर्मिंदा है और अपना वादा पूरा करेगा। बोलने के बाद उसने पूर्वी पूर्वज की ओर देखा, हाथ जोड़े और थोड़ा झुका, मेरा बुद्ध पर्वत स्वीकार करता है। रुको। देव की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक मास्टर बुद्धपाल को टोकते हुए कहा, अभी अभी मेरे फीनिक्स संप्रदाय के ये लोग, जिनमें देव भी शामिल है, बुद्ध पर्वत के हाथों लगभग मर ही गए थे। अब तुम हमें हरा नहीं सकते और तुम इतनी आसानी से आत्मसमर्पण करना चाहते हो।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि चीजें कुछ ज्यादा ही आसान हैं? इस पर तुम और मैं पहले ही सहमत हो चुके थे। क्या ऐसा हो सकता है कि दानदाता अपनी बात से मुकरना चाहता हो? मास्टर बुद्धपाल ने कहा। यह बात तो तय थी, लेकिन वह मेरे बुद्ध दयालु हैं कि सच्ची परिस्थितियों में थी। लेकिन अब देव की राय में तुम्हारा तथाकथित मेरा बुद्ध बिल्कुल अयोग्य है। तुम्हारे हृदय में कोई बुद्ध नहीं है, तुम्हारे अंदर बस एक राक्षस है, एक हत्या का इरादा। देव के बोलते ही उसकी आकृति चमक उठी और पल भर में वह गुरु बुद्धपाल के सामने पहुंच गया। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया, जिससे एक अजीब और क्रूर मुस्कान उभर आई। हाथ हिलाकर वह सीधे गुरु बुद्धपाल की ओर बढ़ा। रुको! यह दृश्य देखकर बुद्ध पर्वत के लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे तुरंत बोल पड़े। उसी समय गुरु बुद्धपाल का चेहरा भी थोड़ा सा मुड़ा और उनका शरीर तेजी से पीछे हट गया। उसके चकमा देने से बुद्ध पर्वत के अन्य शिष्य तुरंत सामने आ खड़े हुए। जैसे ही देव इस क्षण आगे बढ़ा, उसने कोई दया नहीं दिखाई। जैसे ही उसने अपनी हथेली हिलाई, कई लोगों के मुंह से खून निकला और वे पीछे की ओर भाग गए। चूंकि तुम हमेशा दयालु होने का दावा करते हो, तो अपने बुद्ध पर्वत शिष्यों को मानव ढाल की तरह क्यों इस्तेमाल करते हो? और तुम भाग क्यों रहे हो? देव ने ठंडे स्वर में कहा। गुरु बुद्धपाल चुप रहे, लेकिन उनका शरीर रुका नहीं। अगर देव तुम्हें जाने नहीं देगा, तो तुम नहीं जा पाओगे। देव ने अपनी उंगली बढ़ाकर गुरु बुद्धपाल की ओर धीरे से इशारा किया। ठीक करो। उस एक शब्द के साथ गुरु बुद्धपाल का शरीर हवा में ही स्थिर हो गया। इस क्षण उनके चेहरे पर अंततः भय प्रकट हो गया। महागुरु की रक्षा करो। संप्रदाय गुरुदेव, कृपया दया करो। रुको! इस समय कई बुद्ध पर्वत शिष्य बोल पड़े। देव ने गहरी भौहें चढ़ाई, उनका शरीर थोड़ा रुका और वह चिल्लाया, देव निर्दोषों को मारना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बुद्ध पर्वत के सभी शिष्यों ने क्रोध प्रकट किया, लेकिन वे जानते थे कि वे देव को हरा नहीं सकते, फिर भी उन्हें गुरु बुद्धपाल की रक्षा करनी थी, खुद मौत की तलाश में। यह देखकर देव ने ठंडी सांस ली। जैसे ही उसकी हथेली नाची, बिजली के फटने की आवाजें गर्जना करने लगीं। यह बिजली का नियम था, जिसका ड्रैगन देव क्षेत्र सामना नहीं कर सकता था, और यह तो दूर की बात है कि बुद्ध पर्वत के 1000 लोगों में से कम आधे लोग ड्रैगन कोर क्षेत्र में थे। बूम बूम बूम! इस क्षण स्वर्ग को चीर देने वाली बिजली चमकी और शून्य क्षेत्र से अनगिनत बिजली के खंभे गरजते हुए नीचे गिरे। बुद्ध पर्वत के किसी भी शिष्य का प्रहार तुरंत शून्य में बदल गया, और इसमें गुरु बुद्धपाल भी शामिल थे। गुरु बुद्धपाल का भौतिक शरीर नष्ट हो गया, उनकी आदि आत्मा बची रही, और देव ने उसे पकड़ लिया अपनी आंखों के सामने। चूंकि तुम हमेशा कहते रहे हो कि मेरे फीनिक्स संप्रदाय में राक्षसी विचार आते हैं, तो देव तुम्हें दिखाएगा कि असली राक्षसी विचार क्या होते हैं। धमाका! जैसे ही उसकी आवाज गिरी, देव की हथेली ने अचानक जोर लगाया और मास्टर बुद्धपाल की आदिम आत्मा हवा में ही गिर पड़ी। महागुरु बुद्धपाल की मृत्यु ने बुद्ध पर्वत और फीनिक्स संप्रदाय के बीच विजेता की घोषणा पहले ही कर दी थी, और देव के बिजली के नियम की बमबारी के कारण बुद्ध पर्वत के आधे से ज्यादा लोग सीधे मारे गए। हालांकि वे क्रोधित थे, फिर भी उनमें फीनिक्स संप्रदाय से मुकाबला करने की ताकत नहीं थी और हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक विजयी युद्ध के साथ फीनिक्स संप्रदाय जीत गया और सफलतापूर्वक शीर्ष 50 में पहुंच गया। फुसफुसाओ! प्रकाश का पर्दा हट गया और फीनिक्स संप्रदाय के लोग बाहर निकल आए, और देखते ही देखते कई लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। हाँ, मैंने पैसे कमाए। मैंने कहा था न। फीनिक्स संप्रदाय भले ही शीर्ष 3 या शीर्ष 10 में न आ पाए,
लेकिन कम से कम शीर्ष 50 में तो पहुंच ही सकता है। यह काफी अच्छा है। फीनिक्स संप्रदाय के शीर्ष 50 में पहुंचने की संभावना 1 से 0.1 थी। हालांकि ज्यादा नहीं, फिर भी यह मुनाफा ही है ना? अरे बाप रे, मुझे लगा था कि फीनिक्स संप्रदाय पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आगे बढ़ेंगे। मेरे 1 लाख स्पिरिट स्टोन। कई आवाजें फैल गईं, लगभग सभी सट्टेबाजी पर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग पैसे कमाकर बहुत खुश थे, जबकि कुछ पैसे हार गए और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। देव और बाकी लोगों ने उनकी बात अनसुनी कर दी और शांति से अपनी जगह पर खड़े होकर दूसरे संप्रदायों के नतीजों का इंतजार करने लगे। फीनिक्स संप्रदाय की जीत की गति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी थी। देव और बाकी लोगों के बाहर आने से पहले ही 10 सुपर संप्रदायों के लोग बाहर आ चुके थे और 9 हेवंस टॉवर और 13 परिवारों के 11 परिवार भी बाहर आ चुके थे। अब भी केवल प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के साथ साथ द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय ही लड़ रहे थे। उनमें अंबर परिवार और जी परिवार भी शामिल थे। अंबर परिवार के ज्यादातर लोग अस्थायी रूप से काम पर रखे गए थे और वे जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। और इनमें से ज्यादातर लोग साधारण ड्रैगन गॉड लोक के साधक थे। हालांकि ड्रैगन गॉड लोक के साधकों की संख्या जी परिवार से ज्यादा थी, फिर भी जी परिवार के लोगों के पास शक्तिशाली तरीके थे। एक ड्रैगन कोर लोक का अंतिम चरण का साधक अपनी विधियों से एक साधारण ड्रैगन गॉड लोक के प्रारंभिक चरण के साधक को भी मार सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंबर परिवार के ये भाड़े के लोग मौत तक नहीं लड़ेंगे। अंतिम परिणाम अनुमानित था, जी परिवार जीत गया और अंबर परिवार का सफाया हो गया। अंबर परिवार के लिए यह पहले से ही एक बहुत अच्छा परिणाम था। कम से कम वे अब भी दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे और चूंकि देव ने अंबर परिवार को पहले चरण में 300 संतों की खोपड़ियां बनाने में मदद की थी, अंबर परिवार पहले चरण में शीर्ष 10 में था, इसलिए बाद में जारी किए गए पास भी बहुत बुरे नहीं होने चाहिए थे। शीर्ष 50 शक्तियां जल्दी ही उभर आईं। 10 महासंप्रदाय और 13 परिवार स्वाभाविक रूप से उनमें शामिल थे। इसके तुरंत बाद लॉटरी का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस बार फीनिक्स संप्रदाय को लॉटरी निकालने का मौका मिला। इस तरह लॉटरी आधे संप्रदायों द्वारा निकाली जाती है, सभी संप्रदायों द्वारा नहीं। अन्यथा यह बहुत संभव है कि एक संप्रदाय दूसरा लॉटरी निकाले, लेकिन दूसरा संप्रदाय पहला लॉटरी न निकाले। बेशक किस बल को लॉटरी निकालने का मौका मिलेगा, यह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। जैसे ही देव ने क्रिस्टल निकाला, वह तुरंत मुस्कुराया। क्रिस्टल पर 2 छोटे अक्षर लिखे थे, वांग परिवार। क्या यह फिर से वही है? ईशान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह तुरंत हंस पड़ा। हा, दुश्मनों का मिलना तय है। इस बार अगर हम उन्हें मार भी न पाए तो भी हम उनसे मोटी रकम वसूल लेंगे। ठीक है। विवंश का विचार ईशान के विचार से तुरंत जुड़ गया। इतने सारे लोगों के सामने उन्हें यूं ही मारना नामुमकिन है। हम पहले ही काफी ताकतों को नाराज कर चुके हैं। हालांकि हम उन्हें यूं ही हार मानने नहीं दे सकते, उन्हें कम से कम हमें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन तो पैदा करने ही होंगे। देव ने थोड़ा सिर हिलाया। स्पिरिट स्टोन के मुद्दे पर उसके विचार ईशान और विवंश जैसे ही थे। जब मौका मिले तो उसका फायदा न उठाना मूर्खता है। वांग परिवार से मिलना भी फीनिक्स संप्रदाय का सौभाग्य था। यह साफ था कि वांग परिवार पहले से ही जानता था कि उनका अगला प्रतिद्वंद्वी फीनिक्स संप्रदाय है। उनके हाव भाव तुरंत ठंडे पड़ गए और कई निगाहें सीधे इधर-उधर देखने लगीं। क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो आओ मुझे मारो। ईशान ने अपना सिर उठाया
उसके नथुने इतने चौड़े थे कि उसमें 2 हरे प्याज डाल सकें। हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो आओ हमें मारो। तुम क्या देख रहे हो? विवंश ने भी तिरस्कार पूर्वक कहा। सब लोग, क्या तुम तैयार हो? देव ने वांग परिवार के सदस्यों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तैयार हो? तुमसे निपटने के लिए मेरे वांग परिवार को किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। वांग परिवार का अधेड़ उम्र का आदमी बोला। उसके दिल में पहले से ही फीनिक्स संप्रदाय के प्रति गुस्सा था। चाहे वह पहले चरण में देव द्वारा इवान की हत्या हो या दूसरे चरण में फीनिक्स संप्रदाय द्वारा वांग परिवार के तैरते हुए पत्थरों को जब्त करना हो, ये सब उसके दिल में गहराई से अंकित थे। वह चाहता था कि वह फीनिक्स संप्रदाय को निगल जाए। फीनिक्स संप्रदाय सुबलियाओ, यह तीसरा चरण है। यहाँ भाग्य की कोई बात नहीं है। इस जगह में मायावी शक्ति नहीं है और आप जादुई क्रिस्टल तोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं वांग देखना चाहता हूं कि आपके पास और क्या तरीके हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी सांस ली। क्या तुम्हें सचमुच तैयारी करने की जरूरत नहीं है? देव ने मुस्कुराते हुए पलकें झपकाईं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मेरे फीनिक्स संप्रदाय से लड़ने से पहले कुछ स्पिरिट स्टोन तैयार कर लो। हम अभी के लिए मान लो प्रति व्यक्ति 10 करोड़ स्पिरिट स्टोन। 1000 लोग, ठीक 1 अरब। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन हैं तो तुम हार मान सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो हर 10 करोड़ कम पर एक व्यक्ति मारा जाएगा। घमंडी सुबलियाओ, तुम्हारा मुंह कितना बड़ा है? क्या तुम्हें हवा में अपनी जीभ काटने से डर नहीं लगता? एक अतिआत्मविश्वासी मूर्ख। मेरी राय में आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप आत्मा रत्न तैयार कर लें, वरना आपको हार मानने का मौका ही नहीं मिलेगा। वांग परिवार के सभी शिष्यों ने क्रोध दिखाया। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उनके माथे पर नसें उभरी हुई थीं, मानो वे उसी क्षण फीनिक्स संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हों। लगता है पहले और दूसरे चरण में तुम्हें जो नुकसान हुआ, उसने तुम्हें अभी तक कोई सबक नहीं सिखाया है। देव ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। विभिन्न सेनाओं के दूसरे दौर के प्रतिद्वंदियों का फैसला जल्दी ही हो गया और पूर्वी पूर्वज ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे घोषणा कर दी कि युद्ध का दूसरा दौर शुरू हो गया है। पिछले 50 अखाड़ों में से आधे इस समय समाप्त हो चुके थे, केवल 25 ही बचे थे। यह दूसरा दौर शीर्ष 25 का निर्धारण करने की प्रतियोगिता थी। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। वांग परिवार का समूह जल्दी से बाहर निकला और अखाड़ा संख्या 9 पर उतरा। फीनिक्स संप्रदाय, यहां आओ। एक विनम्र अनुस्मारक, यह अखाड़ा नंबर 9 है। वरना तुम्हारी अंधी दृष्टि के कारण तुम सचमुच गलत जगह जा सकते हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। वांग परिवार के लोगों के मुंह से चीखें निकलीं और ठंडे इरादे की लहरें फूट पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्हें अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? ईशान ने भौहें चढ़ाई। यह आत्मविश्वास नहीं है। देव ने अपना सिर हिलाया। यह तो बस उनके अपने अंदर के डर को छुपाने का एक नमूना है। असल में वे शायद मेरे फीनिक्स संप्रदाय का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन कोई चारा नहीं है। मुझे उन्हें खींचने के लिए किसने कहा? मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जिनमें साफ तौर पर कोई ताकत नहीं है, लेकिन दिखावा करना बहुत पसंद है। विवंश ने जमीन पर थूका और ठंडी सांस ली। संप्रदाय गुरु, क्या हम भी ऊपर जाएं? मेरी कृपाण तो पहले से ही खून की प्यासी है। देव ने अवाक होकर आंखें घुमाईं, अपना पैर उठाया और उसका शरीर सीधे अखाड़ा संख्या 9 की ओर बढ़ गया। उसके पीछे फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य तुरंत एक शक्तिशाली और भव्य जुलूस के साथ चल पड़े। फीनिक्स संप्रदाय बनाम वांग परिवार।
अगर फीनिक्स संप्रदाय और बुद्ध पर्वत के बीच पिछले मुकाबले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो वांग परिवार के साथ मौजूदा मुकाबले ने काफी ध्यान खींचा है। बुद्ध पर्वत चाहे जो भी हो, एक दोयम दर्जे का संप्रदाय ही है। हालांकि इसे एक बार स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम्ब द्वारा आमंत्रित किया गया था, फिर भी यह दोयम दर्जे के संप्रदाय की अपनी पहचान से मुक्त नहीं हो सका। लेकिन वांग परिवार अलग है। 13 परिवारों में से एक होने के नाते इसने सैकड़ों हजारों वर्षों तक ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का दमन किया है। इसकी विरासत लंबी है और इसकी नींव गहरी है, जिसकी तुलना सामान्य ताकतों से नहीं की जा सकती। अफवाह है कि वांग परिवार के पूर्वज ने एक बार एक विशालकाय ड्रैगन का वध किया था, लेकिन यह सच है या झूठ, यह अज्ञात है। हालांकि सभी अफवाहें कहीं से नहीं आती। वांग परिवार के बारे में ऐसी अफवाह होना ही उसकी ताकत साबित करता है। इस समय अखाड़ा संख्या 9 पर कई निगाहें टिकी हुई थीं। इस पर खड़े दो पक्ष वास्तव में वांग परिवार और फीनिक्स संप्रदाय थे। 50 बढ़कर 25 हो गया और इस तरह ज्यादातर ताकतें पहले ही खत्म हो चुकी हैं। कई लोगों की नजर में बाकी 25 में निश्चित रूप से 10 महासंप्रदाय और 13 परिवार शामिल होंगे। ये अकेले ही 23 स्थानों पर काबिज हैं। हालांकि अंबर परिवार का सफाया हो चुका है, फिर भी ये ताकतें अभी भी 22 स्थानों पर काबिज हैं। उसके बाद 9 स्वर्गों का टॉवर और 3 प्रमुख व्यापारिक संगठन भी हैं, और ये सभी 13 परिवारों से कमजोर ताकतें नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसका परिणाम क्या होगा। वांग परिवार के खिलाफ फीनिक्स संप्रदाय, मुझे डर है कि यह अच्छे से ज्यादा बुरा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। फीनिक्स संप्रदाय ने पहले दौर में वांग परिवार के इवान को मार डाला और दूसरे दौर में वांग परिवार से तैरते हुए पत्थर छीन लिए। इस तीसरे दौर में फीनिक्स संप्रदाय अभी भी इतना दबंग है कि उसने वांग परिवार से कियान यी स्पिरिट स्टोन तैयार करने की मांग की और हर 10 करोड़ कम पर एक व्यक्ति को मार डाला। ऐसा साहस और दुस्साहस उनकी ताकत के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, सो बलियाओ मूर्ख नहीं है। अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं होता तो वह वांग परिवार से इस तरह बात नहीं करता। अतीत में हम सभी ने सुबलियाओ और फीनिक्स संप्रदाय को कम करके आका था। अब उन्हें गंभीरता से लेने का समय आ गया है। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से सुबलियाओ थोड़ा घमंडी लगता है, लेकिन मुझे मानना होगा कि वह वास्तव में बेहद ताकतवर है। कई चर्चाओं के बीच विभिन्न अखाड़ों में लड़ाइयां शुरू हो चुकी थीं, और यहां अखाड़ा नंबर 9 में देव और अन्य लोगों के आने के बाद वांग परिवार के लोगों में एक ठंडी सी ठंडक फैल गई। उनके हाथों में अद्भुत ड्रैगन फोर्स उमड़ पड़ी, किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार। तुम्हारे 1000 लोगों में से कुछ लोगों को बाद में काम पर रखा गया होगा, है ना? देव भीड़ के बीच में खड़ी हो गई और अचानक पूछा, तो क्या? वांग परिवार के अधेड़ व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, इस संप्रदाय प्रतियोगिता में दूसरे लोगों को काम पर रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। जब तक तुम जीत सकते हो, सभी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। तुम नहीं जीतोगे। देव ने अपना सिर हिलाया, क्या तुमने इस संप्रदाय की बात को ध्यान से सुना? कियान यी स्पिरिट स्टोन, प्रति व्यक्ति 10 करोड़। हर 10 करोड़ कम पर एक व्यक्ति मारा जाएगा। घमंडी। अधेड़ व्यक्ति अब देव से बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। उसने हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाया, मारते रहो, तब तक मारते रहो जब तक फीनिक्स संप्रदाय आत्मसमर्पण न कर दे। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। वांग परिवार के सदस्य तुरंत बाहर भागे, आकृतियां हवा में उछलने लगीं। अद्भुत ड्रैगन बल विभिन्न आक्रमणों में परिवर्तित होकर फीनिक्स संप्रदाय के ऊपर से उतर रहा था। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक कार्य कर सकते हैं,
अन्य जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते। देव ने उदासीनता से कहा। हाँ। दिव्या ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी नजर जहां भी गई 700 से ज्यादा तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक तुरंत ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उनकी हथेलियां फड़फड़ाई, एक के बाद एक उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुईं। महान यान तलवार व्यूह दिव्या दहाड़ी। फुसफुस फुसफुस। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक ने इस क्षण आदेश प्राप्त किया और तुरंत तलवार व्यूह तैयार कर दिया। उन्होंने अपने स्थानिक छल्लों को हल्के से थपथपाया और पहले निकाली गई उड़ती तलवार के अलावा उनमें से प्रत्येक के लिए 3 और तलवारें प्रकट हुईं। प्रति व्यक्ति 4 उड़ती तलवारें, 700 से ज्यादा लोग, कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा, इस क्षण एक विशाल सुनहरी रोशनी में बदल गईं, जो क्षैतिज रूप से फैल रही थी। ये उड़ती तलवारें तुरंत एक लंबे ड्रैगन में बदल गईं। यह लंबा ड्रैगन फिर तेजी से बिखर गया। उनमें से 600 उड़कर सीधे पूरे अखाड़े में फैल गईं और वांग परिवार को ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाएं और दाएं सभी दिशाओं से पूरी तरह से घेर लिया। एक नजर में वे उड़ती तलवारें मानो अपना एक अलग स्थान बना रही थीं। झिलमिलाती सुनहरी रोशनी में एक बेहद दिल दहला देने वाली तीक्ष्णता थी। विभाजित तलवार। दिव्या ने एक और आदेश दिया। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों ने अपनी सच्चीची का इस्तेमाल करते हुए उड़ती तलवारों पर प्रहार किया। पिछली 600 उड़ती तलवारों के अलावा शेष 2400 तलवारें उसी क्षण तलवारों की बौछार की तरह बिखर गईं और सीधे वांग परिवार के सदस्यों की ओर गिरने लगीं। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। उन उड़ती तलवारों की गति बहुत तेज थी और उनमें अद्भुत शीतल प्रकाश था। उनकी काटने की शक्ति उनके पास पहुंचने से पहले ही वांग परिवार के अधिकांश सदस्यों के भाव बदल देती थी। जैसा कि देव ने बताया, इन लोगों को वांग परिवार ने अंतिम चरण में काम पर रखा था। उनमें लगभग 100 ड्रैगन देव क्षेत्र के साधक थे और बाकी ड्रैगन कोर क्षेत्र के साधक थे, जिनकी कुल संख्या 400 से ज्यादा थी, जो वांग परिवार द्वारा पहले 2 दौर में खोए गए लोगों की संख्या की भरपाई के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ये काम पर रखे गए लोग पहले अंबर परिवार की तरह वांग परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे। उनके आने का कारण था, पहला, 13 परिवारों में से एक वांग परिवार शक्तिशाली था और दूसरा, वांग परिवार द्वारा दी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस समय फीनिक्स संप्रदाय के संपर्क में आते ही ये लोग तुरंत डगमगा गए। उड़ती तलवारों को अपनी ओर आते देख वे तुरंत पीछे हट गए। हालांकि उनकी हरकतों से वांग परिवार का अधेड़ व्यक्ति अचानक गंभीर हो गया। हरामजादों, जाओ! अधेड़ व्यक्ति ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, क्या मैंने तुम्हें यहाँ संख्या बढ़ाने के लिए बुलाया है? यह फीनिक्स संप्रदाय तो बस दिखावा कर रहा है, उनकी ताकत बेहद कमजोर है। अगर तुम उन्हें हरा दोगे तो तुम्हारा इनाम दोगुना हो जाएगा। यह सुनकर जिन लोगों को बुलाया गया था, उन्होंने अपनी हरकतें रोक दीं, फिर दांत पीसते हुए वास्तव में उन पर टूट पड़े। मनुष्य धन के लिए मरता है, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं, क्या अफसोस है? देव पास ही बैठा था, अपना सिर हिला रहा था। छी! इसी समय तारों भरे आकाश के दिव्य रक्षक की उड़ती तलवारें नीचे उतरीं और वांग परिवार के 100 से ज्यादा लोगों के शरीर सीधे छिद गए, कुछ के तो हाथ भी सीधे कट गए। ये उड़ती तलवारें बहुत ज्यादा संख्या में थीं, बहुत तेज थीं और उनकी चाल इतनी अनियमित थी कि उनसे बचना नामुमकिन था। ड्रैगन वध करने वाली तलवार छोड़ो, अधेड़ उम्र का आदमी अचानक चिल्लाया। वांग परिवार के सदस्यों के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छाती थपथपाई। इस थपकी के साथ उनमें से हर एक ने मुंह भर ताजा खून थूक दिया। यह ताजा खून शून्य लोक में तेजी से संघनित होकर खून के धुंध का एक गोला बन गया।
इसके अंदर खून की तेज गंध से उल्टी जैसा महसूस होता था, और जैसे जैसे खून का धुंध ऊपर उठता गया, एक लंबा ब्लेड जो पूरी तरह से ताजा खून से संघनित था, धीरे धीरे प्रकट हुआ। इस लंबे ब्लेड ने खून के धुंध का 1/3 हिस्सा खा लिया। बचे हुए कोहरे से एक के बाद एक दो और लंबे ब्लेड बन गए। यह वांग परिवार का ड्रैगन कौशल है, और वांग परिवार की धुंध क्यूई यानी ड्रैगन वध ब्लेड भी। यह तकनीक वांग परिवार के पुराने पूर्वज से चली आ रही है। जब तक किसी के पास वांग परिवार की वंशावली है, चाहे वह किसी शाखा परिवार से हो या किसी सीधी वंशावली से, चाहे वंशावली कितनी भी पतली क्यों न हो, वह उसे धारण करेगी। यह ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड एक ड्रैगन कौशल और एक हथियार दोनों है। जितने ज्यादा लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड उतना ही मजबूत होगा। एक खास युग में वांग परिवार ने इस तकनीक के लिए अपने वंश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि की, और इसी क्षण वांग परिवार के 500 से ज्यादा सदस्यों ने इसे छोड़ दिया। 100 मीटर लंबा ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड शून्य क्षेत्र में फैल गया। 3 वार एक साथ हुए, सीधे फीनिक्स संप्रदाय की ओर बढ़े। तलवारें संघनित करो। ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड के दबाव को महसूस करते हुए दिव्या के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। 13 परिवारों में से एक होने के नाते किसी भी परिवार की नींव को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा वर्तमान युद्ध में इन परिवारों के केवल मध्यमस्तरीय महाशक्तियां ही शामिल हैं। वास्तव में जो उनकी स्थिति निर्धारित करते हैं, वे उच्चस्तरीय महाशक्तियां हैं, और ऐसे महाशक्तियां ड्रैगन सम्राट क्षेत्र में हैं। फीनिक्स संप्रदाय ने इन परिवारों को कभी नीची नजर से नहीं देखा, नहीं देव ने। वह केवल साधारण ड्रैगन देव क्षेत्र और ड्रैगन कोर क्षेत्र के साधकों को ही नीची नजर से देखता है। चमकती तलवार को सक्रिय करो, दिव्या चिल्लाया। फुसफुसाओ। 2000 से ज्यादा उड़ती तलवारें आश्चर्यजनक सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ी। यह सुनहरी रोशनी तेजी से सिकुड़ती गई, एक सुनहरी धुंध का रूप ले लिया, और अंततः 3 लंबी तलवारों में बदल गई, जो हवा में रक्तलाल ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड का सामना कर रही थीं। ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड, चमकती तलवार। युद्ध करो। एक निश्चित क्षण में वांग परिवार के अधेड़ व्यक्ति की आंखें चमक उठीं, और वह अचानक बोल पड़ा। मार डालो। दिव्या ने भी एक ठंडी सिसकारी भरी और आदेश दिया। धमाका करो, धमाका करो। उसी क्षण 3 ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड और 3 रेडियंस तलवारें एक साथ टकराईं। जैसे ही वे टकराईं, आसपास के अखाड़े की रोशनी जोर से कांप उठी, और उनके पैरों के नीचे पत्थर के चबूतरे पर दरारें पड़ गईं। हालांकि रोशनी की सुरक्षा के कारण अखाड़ा सीधे तौर पर नहीं फटा। उसी समय ऊपर शून्य लोक में, जैसे ही रेडियंस तलवार और ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड आपस में टकराए, भयानक आघात तरंगे तुरंत फैल गईं। और ये 6 अत्यंत शक्तिशाली हथियार उस समय 6 आकृतियों की तरह थे, जो बिना किसी पीछे हटे लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे थे। संप्रदाय गुरु, यह रेडियंस तलवार उन 3 महान तलवार संरचनाओं में से एक है, जो आपने तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक को दी थीं। दिव्या जैसे इतने सारे लोगों द्वारा इसे इस्तेमाल करने और उनकी साधना के साथ, मुझे डर है कि एक अंतिम चरण के छद्मसम्राट लोक को भी इससे मुकाबला करना मुश्किल होगा। इस वांग परिवार में सचमुच कुछ ताकत है, ईशान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। 13 परिवारों में से एक होने के बावजूद वांग परिवार कितना कमजोर हो सकता है? देव ने अपना सिर हिलाया। उनके हारने का कारण यह है कि इस संप्रदाय प्रतियोगिता में ड्रैगन देव क्षेत्र के साधकों को भाग लेने की अनुमति है, और ड्रैगन देव क्षेत्र के साधकों की दृष्टि से मेरा फीनिक्स संप्रदाय निश्चित रूप से पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। यहीं पर मेरे फीनिक्स संप्रदाय को बढ़त हासिल है।
अगर किसी भी साधना स्तर के साधक भाग ले सकते तो हम बहुत पहले ही बाहर हो गए होते। आखिरकार इस समय हमारे पास केवल एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का साधक है। बिल्कुल। ईशान ने सिर हिलाया, फिर पूछा, तो फिर आपको क्या लगता है, इस तेजोमय तलवार और उस ड्रैगन वध करने वाले ब्लेड में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? मुझे तो लगता है कि वे दोनों लगभग बराबरी पर हैं। वांग परिवार हार जाएगा। देव ने अपना सिर हिलाया। चमक की तलवार तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक की सच्ची क्यूई को भस्म कर देती है, जबकि ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड वांग परिवार के शिष्यों के वंश को भस्म कर देता है। वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। क्या ऐसा है? ईशान ने राहत भरी अभिव्यक्ति दिखाई। धमाका। इसी समय 3 ड्रैगन स्लेइंग ब्लेडों में से एक फट गया। जैसे ही वह फटा, बाकी 2 भी उसके पीछे पीछे फट गए और खून की धुंध में बदल गए, जिसे वांग परिवार के सदस्यों ने तुरंत सोख लिया। यह देखकर दिव्या ने तुरंत अपनी गोरी जेड जैसी उंगली उठाकर सीधे वांग परिवार के सदस्यों की ओर इशारा किया। मेरे फीनिक्स के प्रकोप से सभी शत्रुओं का वध करो। उसकी तेज चीख में जोश और एक अत्यंत तीव्र संक्रामक शक्ति थी। जब वह बोली तो देव की पलकें भी फड़क उठीं और उसने एक असहाय कड़वी मुस्कान दी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी बच्ची के पास मनोबल बढ़ाने का ऐसा तरीका भी होगा, देव ने मन ही मन सोचा। दिव्या की चाल वाकई कारगर रही। उसकी बात सुनकर सभी स्टाररी स्काई डिवाइन गार्ड उत्तेजित हो गए। यहां तक कि ईशान और विवंश, जो अभी तक स्थिर थे, ने भी अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं और धीमी आवाज में बुदबुदाए, वाह! हूश हूश हूश। 3 तेजस्विनी तलवारें आकाश से उतरीं, मानो सब कुछ दबाने और सभी दुश्मनों का वध करने के इरादे से। वांग परिवार के अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा एकदम बदल गया। उसने अपनी हथेली घुमाई और तुरंत 2 वस्तुएं प्रकट हुईं। इन 2 वस्तुओं में से एक मन का था और दूसरी ताजा खून की एक बूंद। जैसे ही मन का प्रकट हुआ, वह तुरंत फैल गया और एक ढाल में बदल गया जिसने वांग परिवार के सदस्यों को घेर लिया। उसी क्षण दीप्ति की तलवार नीचे गिरी। ढाल से टकराते ही ढाल जोर से कंपन करने लगी। अंदर मौजूद वांग परिवार के सदस्यों के हाव भाव बदल गए, लेकिन यह देखकर कि ढाल पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्होंने राहत की सांस ली और उपहास किया। मेरे वांग परिवार के वंश की शपथ, पुराने पूर्वज का असली खून इकट्ठा करो और पुराने पूर्वज के क्लोन को किसी दूसरे लोक से उतरने के लिए कहो। ताजा खून पकड़े हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देव को गौर से देखा और दहाड़ा। फुफ फुफ फुफ। ये शब्द निकलते ही वांग परिवार के शिष्यों ने एक बार फिर मुंह में भरकर खून थूक दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, क्योंकि वे पहले ही थोड़ा खून पी चुके थे। अब दूसरे वंश के आह्वान के साथ वे सीधे उस खून की बूंद में समा गए और रक्त की वह बूंद वांग परिवार के शिष्यों के ताजा रक्त को सोखने के बाद तुरंत गहरे बैंगनी रंग में फूट पड़ी और उसमें से एक अद्भुत दबाव फूट पड़ा। रक्त एक धमाके के साथ फटा और रक्त के धुंध के बादल में बदल गया। उस रक्त के धुंध के भीतर से एक रक्तलाल मार्ग प्रकट हुआ और उस मार्ग से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। आकृति का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन कोई भी बता सकता था कि यह भी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ही होगा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और कदम दर कदम हर कदम एक जबरदस्त दबाव छोड़ रहा था। जैसे ही वह पास आया, दिव्या और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनकी भौहें सिकुड़ गईं, जिससे कुछ आशंका प्रकट हुई। नमस्कार वृद्ध पूर्वज। इस रक्तरंग की आकृति को देखकर वांग परिवार के शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए और सीधे जमीन पर गिर पड़े, अत्यंत सम्मानपूर्ण प्रतीत हुए। मृत या नहीं? देव वहीं बैठा था, उसकी भौहें भी थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं।
इस आकृति से उसे किसी जीवित प्राणी की जरा सी भी आभा का आभास नहीं हो रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि यह व्यक्ति अभी भी जीवित है और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप छोड़ चुका है और यह उसका क्लोन है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वांग परिवार के ये सदस्य जिसे क्लोन कहते हैं, वह एक बची हुई आत्मा होनी चाहिए, देव ने एक पल बाद मन ही मन सोचा। जूनियर बसीर वांग परिवार की वंशावली के मार्गदर्शन में पुराने पूर्वज से उन्हें मार डालने का अनुरोध करता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति बसीर ने फीनिक्स संप्रदाय की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक जानलेवा इरादा प्रकट किया। यह तो बस एक प्रतियोगिता है। कम से कम मेरे फीनिक्स संप्रदाय ने तुम्हारे वांग परिवार को आत्मा रत्नों से तुम्हारी जान खरीदने का मौका दिया। बसीर को देखते ही देव की निगाहें ठंडी पड़ गईं। और तुम मेरे फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करना चाहते हो। तुम्हारा फीनिक्स संप्रदाय मेरे वांग परिवार के साथ पहले से ही मेल नहीं खाता। जिस क्षण तुमने इवान को मारा, तुम वांग परिवार के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। बसीर ने देव को घूरा। उसके चेहरे पर थोड़ी क्रूरता थी। दूसरे दौर में तुम और भी ज्यादा घिनौने और बेशर्म थे। मेरे वांग परिवार के तैरते हुए पत्थर छीन रहे थे, जिसकी वजह से मेरा वांग परिवार शीर्ष 20 में भी नहीं आ पाया। तुम पुराने पूर्वज वांग से कहो, क्या मेरे वांग परिवार को इतनी बड़ी दुश्मनी का बदला नहीं लेना चाहिए? यही तो तुमने खुद कहा था। देव ने गहरी सांस ली, मानो अपनी भावनाओं को शांत कर रहा हो, और गहरी आवाज में कहा, तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक, अखाड़े को सील करने के लिए महान विकास तलवार संरचना का उपयोग करो। उनकी आदिम आत्मा को सील करने के लिए क्लाउड हेयरपिन तलवार संरचना का उपयोग करो और विनाश तलवार संरचना का उपयोग करो। वांग परिवार के सदस्यों को मारने के लिए। क्या? जैसे ही देव ने यह कहा, ईशान और विवंश तुरंत दंग रह गए। दिव्या भी इस क्षण थोड़ा रुककर देव की ओर देखने लगा। संप्रदाय गुरु, यह। ईशान की नजरें इधर-उधर घूम गईं और उसने कहा, वांग परिवार के इन सदस्यों को हराना आसान है। अभी इतने सारे लोगों के सामने। क्या आप सचमुच उनका सफाया करना चाहते हैं? थोड़ा रुकने के बाद ईशान ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं वांग परिवार से डरता हूं, बस पहले 2 दौर ठीक थे, लेकिन इस दौर में बहुत सारे लोग बाहर देख रहे हैं। संप्रदाय गुरु। विवंश भी बोलना चाहता था, लेकिन देव ने हाथ हिलाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। जब से मैंने फीनिक्स संप्रदाय की स्थापना की है, बहुत से लोग हमेशा यही सोचते रहे हैं कि मैं देव, घमंडी, दबंग, अभिमानी और घमंडी हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता है। अगर आप विनम्र भी हैं, तो भी कुछ लोग आपको नीची नजर से देखेंगे। मैं कभी भी दूसरों को उकसाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि दूसरे मुझे उकसाएं। अभी वांग परिवार की तरह इस बसीर ने भी मेरे फीनिक्स संप्रदाय के साथ अपनी असहमति जाहिर कर दी है। देरसवेर, एक दिन ऐसा आएगा जब वे मेरे फीनिक्स संप्रदाय से युद्ध करेंगे। उन्हें मारने से हम वांग परिवार के कट्टर दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन उन्हें न मारना बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देना है, जिससे भविष्य में एक समस्या पैदा होगी, और इस वजह से वांग परिवार फीनिक्स संप्रदाय की दया के लिए बिल्कुल भी आभारी नहीं होगा। यह दुनिया ऐसी ही है। तुम्हें समझना होगा कि सिर्फ खुद जिंदा रहकर ही सच्चा दांव है। ईशान और विवंश चुप हो गए, और दिव्या ने भी गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। सब जानते थे कि देव इस समय सचमुच क्रोधित था। जिस क्षण उसने तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक को 3 विशाल तलवार रूपों को छोड़ने का आदेश दिया, वह पहले ही सचमुच क्रोधित हो चुका था। संप्रदाय गुरु की आज्ञा, मैं अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकता। चूंकि ऐसा ही है, तो आइए हम युद्ध करें।
दिव्या जोर से चिल्लाई, महान विकास तलवार रूप छोड़ो। इस क्षण असंख्य तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक अत्यंत उत्साहित थे। जैसे ही उनके हाथ नाच रहे थे, कई उड़ती हुई तलवारें बाहर निकलीं, घूमते हुए सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गईं, जिससे पूरा अखाड़ा पूरी तरह से बंद हो गया। इस समय बाहर से देखने पर अखाड़े के भीतर केवल एक विशाल सुनहरा प्रकाश घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ तक कि एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ, जो दिव्य विचार से जांच करने का प्रयास कर रहा था, भी सुनहरे प्रकाश से अवरुद्ध हो गया और उसका दिव्य विचार भी सीधे तौर पर कट गया। यह तलवार निर्माण की शक्ति थी। क्लाउड हेयरपिन तलवार निर्माण, वांग परिवार की आदिम आत्मा को सील करो, दिव्या फिर बोली। यह सुनकर 700 से ज्यादा तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों ने बार बार अपने स्थानिक छल्लों को थपथपाया और हर एक ने 5 और लंबी तलवारें निकालीं। हालांकि ये 5 लंबी तलवारें अब सुनहरी नहीं बल्कि काली थीं। उस तरह का घना अंधेरा बेहद गहरा था, मानो तारों वाले आकाश का कालापन। एक नजर में ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें डूब सकता है। हर व्यक्ति के लिए 5 यानी 700 से ज्यादा लोगों की लगभग 4000 काली लंबी तलवारें उसी क्षण शून्य लोक में उड़ गईं, तेज धमाकों के साथ काली धुंध में बदल गईं और अखाड़े में मौजूद सभी वांग परिवार के सदस्यों को, जिनमें किराए पर लिए गए लोग भी शामिल थे, अपनी चपेट में ले लिया। जिस क्षण वे घिर गए, यह काली धुंध मोतियों से बनी दीवार को पार कर सीधे वांग परिवार के सदस्यों के शरीर में समा गई, जिससे उस समय उनके चेहरे पर स्तब्धता छा गई। क्लाउड हेयरपिन स्वॉर्ड फॉर्मेशन ने मुख्य रूप से आदिम आत्मा पर हमला किया। इस फॉर्मेशन में ज्यादा कुछ नहीं था आक्रामक शक्ति, लेकिन यह चुपचाप किसी व्यक्ति के मन में समाहित हो सकती थी, जिससे उसे अंतहीन भ्रम का अनुभव हो सकता था। विनाशकारी तलवार संरचना। वांग परिवार के सदस्यों का सर्वनाश करो। अंतिम विनाशकारी तलवार संरचना में बैंगनी रंग की लंबी तलवारें शामिल थीं। इसमें अद्भुत विनाशकारी शक्ति थी। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक की असली क्यूई लगभग तुरंत ही समाप्त हो गई और फिर उन्होंने तुरंत ठीक होने के लिए स्पिरिट स्टोन का सेवन किया। ये बैंगनी रंग की लंबी तलवारें अनगिनत नहीं थीं, बल्कि एक थीं। एक नजर में यह आकाश और पृथ्वी तक पहुंच गया, कम से कम 10,000 झांग लंबा। इसे तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक ने अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करके संघनित किया। कट। दिव्या के आदेश पर बैंगनी तलवार ने गर्जना के बीच वांग परिवार के सदस्यों पर जोरदार प्रहार किया। इसी क्षण वांग परिवार द्वारा बुलाई गई पुराने पूर्वज की शेष आदिम आत्मा अचानक आगे बढ़ी। उसकी हथेली ने मानो चुपचाप प्रहार किया, लेकिन एक भयानक गर्जना गूंजी। संत शीत दिव्य रक्षक, इस आत्मा को रोको। देव चिल्लाया, वांग परिवार के सदस्यों के मरते ही यह आत्मा अपना आधार खो देगी और अपने आप विलुप्त हो जाएगी। हाँ। संत शीत दिव्य रक्षक, जो अपनी जगह पर बैठे थे, तुरंत उठे और चमकते हुए सभी शेष आदिम आत्मा की ओर दौड़ पड़े। यह कहना जरूरी है कि वांग परिवार का यह प्राचीन पूर्वज जीवन में अत्यंत शक्तिशाली रहा होगा। हालांकि उस समय वह केवल एक अवशिष्ट आदिम आत्मा थी, फिर भी उसके हमले आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे, जिसने संत शीत दिव्य रक्षक को तुरंत दबा दिया। यह जानना जरूरी है कि इतने सारे संत शीत दिव्य रक्षक मिलकर एक छद्म सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण को हिला देने और यहाँ तक कि उसे मार डालने के लिए पर्याप्त थे। धमाका। चूंकि संत शीत दिव्य रक्षक ने वांग परिवार के प्राचीन पूर्वज की अवशिष्ट आदिम आत्मा को रोक रखा था, इसलिए तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक का विनाशकारी तलवार समूह शून्य क्षेत्र से सीधे आया और अवरोध पर भयंकर प्रहार किया। धमाका धमाका। इस तलवार के प्रहार से अवरोध अचानक एक कर्कश ध्वनि के साथ बिखर गया। बिखरने के बाद तलवार गिर गई
और भयानक विनाशकारी शक्ति ने तुरंत वांग परिवार के शिष्यों पर प्रभाव डाला। उसी क्षण एक रक्तरंजित दृश्य प्रकट हुआ। वांग परिवार के सभी सदस्य, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्हें काम पर रखा गया था, दो टुकड़ों में बंट गए। वे पहले ही एक भ्रम में फंस चुके थे, प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे और प्रतिरोध करने के बारे में सोचा भी नहीं था। इसी क्षण विनाशकारी तलवार संरचना के प्रभाव में उनके शरीर चकनाचूर हो गए, उनकी आदि आत्माएं मर गईं और पूरा अखाड़ा कटे हुए अंगों और बहते हुए रक्त से भर गया। और उनकी मृत्यु के बाद वांग परिवार के पुराने पूर्वज की बची हुई आदि आत्मा थोड़ा कांपी और फिर एक धमाके के साथ विलीन हो गई। देव की भविष्यवाणी सही थी। यह बची हुई आदि आत्मा अस्तित्व के लिए वांग परिवार के शिष्यों के वंश पर निर्भर थी। वांग परिवार के शिष्यों की मृत्यु के साथ यह स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगी। संरचना वापस ले लो, दिव्या चिल्लाया। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों ने अनगिनत उड़ती तलवारें तुरंत वापस ले लीं और पूरे अखाड़े में केवल फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य ही बचे रहे। चलो चलें। देव उठा, अपने कपड़ों से धूल हल्के से पोंछी और धीरे धीरे अखाड़े से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्य अखाड़े से बाहर निकल गए। बाहर जब महान विकास तलवार संरचना वापस ले ली गई और अखाड़ा फिर से दिखाई देने लगा, तो अनगिनत लोग गहरी खामोशी में डूब गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। एक क्षण बाद एक जोरदार बहस छिड़ गई। वांग परिवार कहाँ गया? क्या वे सब मर गए? उन कटे हुए अंगों और जमीन पर फैले खून को देखो। क्या ऐसा हो सकता है कि फीनिक्स संप्रदाय ने वांग परिवार के सभी लोगों का कत्लेआम कर दिया हो? यह कैसे संभव है? हालांकि वांग परिवार ने पहले भी कई लोगों को खोया था, लेकिन बाद में उन्होंने कई भाड़े के सैनिकों को अपने दल में शामिल कर लिया, जिनमें से कई ड्रैगन गॉड लोक के साधक थे। वे इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते हैं? कितना समय हो गया है? 3 मिनट, 5 मिनट? पूरी तरह से मिटा दिया गया। जैसे जैसे चर्चाएं फैलती गईं, अनगिनत निगाहें फीनिक्स संप्रदाय की ओर उठ गईं। उन्होंने देव को सबसे आगे देखा, सफेद कपड़े पहने, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे, शांति से आगे बढ़ते हुए। उसके पीछे ईशान और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासीनता थी और फीनिक्स संप्रदाय के सभी शिष्य शांत थे, मानो उन्होंने कोई मामूली काम किया हो। यह फीनिक्स संप्रदाय है? यही उनकी ताकत है? 13 कुलों में से एक वांग परिवार का विनाश करना मुर्गियों और कुत्तों को मारने जितना आसान था? ऐसे सवाल अनगिनत मन में उठे। किसी को भी फीनिक्स संप्रदाय क्रूर नहीं लगा, न ही किसी को लगा कि फीनिक्स संप्रदाय निर्दयी है। इस क्षण उनके विचार पूरी तरह से बदल गए थे और उनके दिलों में फीनिक्स संप्रदाय की स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। यह एक जबरदस्त बदलाव था। इस क्षण चाहे वह 10 महासंप्रदाय हों, 13 कुल हों या कोई और शक्ति, सभी ने फीनिक्स संप्रदाय के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया और किसी ने भी उसे फिर से नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। बंदरों को डराने के लिए मुर्गे को मारना, यही एक और कारण था कि देव ने गुस्से में आकर वांग परिवार के 1000 सदस्यों का वध कर दिया। अपनी स्थापना के बाद से फीनिक्स संप्रदाय हमेशा शापों के बीच रहा था। हालांकि इसने कई युद्ध कीर्तिमान स्थापित किए थे और कई ऐसे काम भी किए थे जिन्हें महान कहा जा सकता था, फिर भी कई लोग ऐसे थे जो फीनिक्स संप्रदाय को नीची नजर से देखते थे। वे लोग हमेशा यही मानते थे कि फीनिक्स संप्रदाय अपनी वर्तमान स्थिति तक पूरी तरह से भाग्य के कारण पहुंचा है।
और आज देव ने वांग परिवार के 1000 सदस्यों के सिर का इस्तेमाल करके दुनिया को यह बताने के लिए सबसे जबरदस्त तरीके अपनाए। मेरे फीनिक्स संप्रदाय में भाग्य जरूर है, लेकिन इस भाग्य का ताकत से कोई लेना देना नहीं है। चलते चलते जब वह भीड़ में सबसे आगे खड़ा होता तो देव साफ महसूस कर सकता था कि उसके आसपास के लोग उसे और फीनिक्स संप्रदाय को जिस नजर से देखते थे वह पूरी तरह बदल गया था। अब यह तिरस्कार या नीचा दिखाने का भाव नहीं था, बल्कि यह सदमा, भय, अविश्वास और समझ न पाने की अक्षमता थी। उससे भी बढ़कर यह भय की एक गहरी गहरी भावना थी। वांग परिवार 13 परिवारों में से एक था जिसने कई वर्षों तक ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का दमन किया, जिसके पास अद्भुत विरासत और नींव थी। बहुत कम लोग उन्हें उकसाने की हिम्मत करते थे, यहाँ तक कि एक सुपर संप्रदाय भी उनके साथ सहजता से संघर्ष करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारक शामिल थे। इसके अलावा मध्यम स्तर की ताकत के मामले में एक सुपर संप्रदाय भी फीनिक्स संप्रदाय जितना पूर्ण रोलिंग हासिल नहीं कर सकता था।